नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण तो हम समय समय पर करते ही रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ग्रह संबंधित उपाय हों, जो मूलभूत समस्याएं हमसे जुड़ी हुई होती है उनसे संबंधित उपाय हों, वास्तुशास्त्र हो, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। खैर, ये तो हर एपिसोड में हम आप लोगों से कहते रहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेके आए हैं, जिस जानकारी पर यदि आप तनिक भर भी विश्वास करते हैं और अमल पे लाते हैं तो आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी विपदा बाधाओं के कारक ग्रह राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जो भी पीड़ाएं हम पे चल रही होती हैं उसमें से 80% पीड़ाओं के कारण और कारक राहु व केतु ग्रह होते हैं। अन्य ग्रहों से हमें उतनी पीड़ा प्राप्त नहीं होती है जितनी पीड़ा इन दो ग्रहों से हमें होती है। तो आज राहु ग्रह के लिए एक अत्यंत सरल, आसान और सिद्ध ऐसा उपाय, इससे सरल उपाय तो ज्योतिष शास्त्र में आपको कभी भी कहीं भी मिलेगा ही नहीं। और यदि आपने अमल कर लिया, यदि आपको पता भी नहीं है कि राहु ग्रह की पीड़ा आप पे चल रही है, नहीं चल रही है, या समस्याएं हैं आपके ऊपर पे, तो भी इस उपाय को आप आजमा लेंगे तो आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या, बाधा, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और भूत प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, काला जादू, ऐसा है तो उसमें भी यह उपाय रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। तो बताया गया है कि राहु ग्रह की पीड़ा के लिए राहु ग्रह की जड़ी जो मानी गई है वह चंदन की लकड़ी, जो चंदन का पेड़ होता है उसकी जड़ी मानी गई है। यहां तक कि चंदन की लकड़ी भी यदि आप अपने पास रख लेते हैं तो उससे भी राहु ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। किंतु उपाय यह नहीं है। उपाय क्या है वह हम आप लोगों को बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पे होती है तो उस अवधि में राहु ग्रह की प्रिय जड़ी, चंदन की जो लकड़ी की जड़ी होती है या चंदन की टहनी, चंदन की लकड़ी मान लीजिए, चंदन का टीका लकड़ी को घिस कर यदि हम 4 जगहों पर लगाते हैं, वो भी छाया में, क्योंकि राहु व केतु ग्रह को छाया ग्रह कहा गया है। साथ ही साथ केतु ग्रह की पीड़ा के लिए भी यदि आपको पता है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चंदन की लकड़ी को घिस कर छाया में, यानी कि अपने कमरे के भीतर जहां पर को सूर्य की रोशनी ना पड़ती हो, वहां पर को आप इसे लगाएं 4 जगहों पर। लेकिन लगाते समय ध्यान रखना है कि अपनी आंखें बंद कर लेनी है, अंधेरा जैसे होना चाहिए। 4 जगह कौन सी हैं? पहला, इसे मस्तक पे बताया गया है, पहला मस्तक पे आप इसे लगाइए। दूसरा, यहां पर को, यहां यानी कि ठुड्डी के नीचे, क्योंकि राहु का हिस्सा गले से ऊपर का होता है, तो दूसरा यहां पर को बताया गया है कि आप ठुड्डी के नीचे कंठ के ऊपर पे टीका लगाइए। तीसरा, दाहिने कान पे लगाइए। चौथा, बाएं कान पे लगाइए। प्रातः काल जब भी आप नहा धोकर सब चीजों से निवृत्त हो जाते हैं, मंदिर पे अपने बैठे रहते हैं या कहीं पर भी, छाया होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और 4 जगहों पर। अब यहां पर को बहुत से लोग कहेंगे क्या मंत्र कोई हमें बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, भगवान शिव शंकर का ध्यान करना चाहिए। तो पहला यहां पर को, दूसरा यहां पर को, तीसरा दाहिने कान में, चौथा बाएं कान में। प्रतिदिन यदि व्यक्ति टीका इसका लगाता है, चंदन की लकड़ी को घिसकर शुद्ध जल पे, तो राहु ग्रह की पीड़ा में अति शीघ्र ही उसे शांति देखने में आती है और धीरे 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 राहु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति से दूर हो जाती है और राहु ग्रह का चमत्कारिक शुभ फल भी जातक को प्राप्त होता है। चंदन ऐसा वृक्ष माना जाता है जिसमें सर्प लिपटे हुए होते हैं, यानी कि सांप, और राहु और केतु को सर्प रूपी ग्रह ही माना गया है। विशेष तौर पर राहु ग्रह के लिए यह उपाय इतना बड़ा चमत्कारी उपाय है कि जब हमने देखा तो हम खुद अचंभित रह गए। और वाकई जिन लोगों को पीड़ा है, ढेर सारे उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं, राहु ग्रह, केतु ग्रह, हर ग्रहों से संबंधित, किंतु राहु केतु पर हमारा विशेष ही ध्यान रहता है, ताकि क्योंकि पीड़ा ही इन्हीं ग्रहों से जातक को अक्सर ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो जिन लोगों को भी पता है कि राहु केतु ग्रह की पीड़ा उन पे चालू है, कोई
उपाय असर नहीं कर पा रहा है। उपाय तो मनसा देवी वाला अत्यंत ही चमत्कारी है, पूर्व में हम आप लोगों के लिए लाए हैं इसी अवधि में। तो इस उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। और नहीं भी पता है अपनी डेट ऑफ बर्थ आदि को, कुछ नहीं पता है कि भाई पीड़ा किसकी है, लेकिन समस्याएं चल रही है, हर जगह से व्यक्ति घिरा हुआ है संकट पे, तो संकट से निकलने का एकमात्र मार्ग, अत्यंत आसान मार्ग यह है। और आपको आसानी से बाजारों पे, मार्केट में यह लकड़ी उपलब्ध हो जाती है। और किसी भी शुभ पर्व, विशेष तौर पर शुक्रवार से, शनिवार से, बुधवार से, सोमवार से, किसी भी दिन से, कोई भी दिन खराब नहीं होता, लेकिन ये विशेष बार होते हैं, तो यहां पर से आप इस चीज को शुरू कर सकते हैं अतिशीघ्र ही। हम तो यहाँ पर को बहुत कुछ बोलेंगे, इसको और लंबा खींच सकते हैं इस एपिसोड को, लेकिन कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब इस चीज को आप आजमाएं और आप स्वयं बोलें कि वाकई हमारे साथ इस उपाय का चमत्कारिक असर देखने में आया, और चंदन के टीके से हमारी पूरी की पूरी जो समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं जिनका हमें कहीं पर भी हल नहीं मिल पा रहा, वह हल निकल के आया। जब आप ऐसा हमारे के एपिसोड के कमेंट पे लिखते हैं, तो हमारे हर्ष से हमारा जो खून होता है, ब्लड जो होता है, वह भी बढ़ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं मनसा देवी वाले में हमने देखा, पूर्व के राहु ग्रह को प्रसन्न करने वाले उपायों में हमने देखा, तो वो खुशी जो कि आपको नहीं हुई होती है, उससे ज्यादा खुशी हमें हुई होती है, क्योंकि बताने वाले तो हम हैं और आजमाने वाले आप हैं। तो हमारा भी इसमें काफी विश्वास तो वैसे है ही है, तो हमारा और मन करता है कि इससे भी बेहतर और अच्छे अच्छे उपाय आप लोगों तक पहुंचाए जाए। तो अत्यंत सरल और सिर्फ 2 लाइन का यह उपाय था। भले ही हमने इसको काफी लंबा खींच दिया होगा, 5-7 मिनट का एपिसोड चला गया होगा, लेकिन विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि इस उपाय को अवश्य ही आजमाइएगा और चमत्कारिक प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा होगा। तो जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करिए। हम हर एपिसोड में आप लोगों से कहते हैं, ये आपकी मर्जी पे निर्भर है, और जानकारी हमारी काफी है, देखिए, एकदम से मत जुड़िए हमारे साथ। जैसे कि हम हर एपिसोड में कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 एपिसोड हमारे देखिए। आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी, जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं में राहत देने का कार्य करेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।